मैं डॉक्टर कुमारी अनु, नंदन संस्कृत महाविद्यालय ईसापुर मधुबनी। आज हम कक्षा उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए उषा शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई कविता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। इसमें अभी गीला पड़ा है कोष्ठक में लिखा गया है। जब कोई कवि कुछ अतिरिक्त बात कहना चाहता है तो उसके लिए इस तरह का प्रयोग करता है। ऐसे भी शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगधर्मी कवि रहे हैं और दूसरे तार सप्तक में इनको शामिल किया गया है। इसमें कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज के ऊपर उठता है तो हल्की हल्की लालिमा चारों ओर फैल जाती है। ऐसा लगता है कि नीला शंख आकाश बन गया है, यानी सुबह का जो आकाश है वह नीला शंख के आकार का दिखाई देता है। और इसमें कवि ने उसकी उज्ज्वलता को प्रदर्शित करने के लिए चौका शब्द का प्रयोग किया है। चौका जो है वह हमारे यहाँ स्वच्छ बनाने के लिए चौका लगाया जाता है और यह उपमान ग्रामीण परिवेश से लिया गया है। ऐसा लगता है जैसे नमी के कारण वह गीला पड़ा हुआ हो, जैसे चौका लगाने पर तुरंत जो है वह गीला पड़ा दिखता है नमी के कारण। और राख से लिपा हुआ चौका, यानी राख का जो है रंग वह जैसा होता है बिल्कुल उसी तरह प्रातःकालीन सूर्य है और उसमें उदित हुई उषा। तो यहाँ कवि ने आकाश के बदलते हुए रूप को, जो सूर्योदय के समय गतिमान रहता है, उसके लिए ऐसे उपमानों का प्रयोग किया है और कहीं ना कहीं उसे जीवन की गतिमयता से भी जोड़ा है। ग्रामीण परिवेश को उन्होंने इसमें पूर्ण रूप से जीवंत कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे गांव में जैसे सुबह होती है वैसे ही, जैसे सील राख से लिपा हुआ चौका, ये सब पूरे ग्रामीण परिवेश को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। बहुत काली सील जरासी लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है जैसे आकाश का रंग कि मानो गृहिणी ने अराक से चौका लिप दिया हो। और काली सील पर, काली सील का अर्थ हमारे यहाँ एक चिपटे पत्थर से जो मसाला पीसने के काम में लाया जाता है, गांव घर में आज भी यह प्रयोग किया जाता है। कवि का यह तात्पर्य है। तो ऐसा लगता है काले रंग की सील को लाल केसर से धो दिया है। लाल केसर से धो देने पर उसका रंग जो है वह हल्की लालिमा लिए हो जाता है। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है।
इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसने लाल खड़िया मिट्टी मल दिया हो। अंधेरा काली स्लेट के समान, वह सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। यानी कवि इसमें पुनः बदलते हुए रूप को अभिव्यक्त करता है। कभी उसे वह नीले शंख जैसा और राख से लिपा हुआ चौका लगता है जो गीला पड़ा हुआ है, यानी उसमें नमी है। तो कभी काली सील पर लाल केसर से धो दिया गया हो, इस तरह का सौंदर्य दिखता है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दिखाई देती है। फिर वह कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह, यानी कवि कहता है कि जैसे सुबह का दृश्य पल पल बदलता है तो सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है, तो ऐसा लगता है उस समय आकाश पूरा नीला मालूम पड़ता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है उसका रूप बदलता रहता है, तो आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देता है और सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। यानी वह लालिमा लिए हुए जो सूर्य है, सूर्य उदित होती है, मतलब उषा जो है, उषा की जो लालिमा होती है वह धीरे 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 सफेद आभा में परिवर्तित होने लगती है। ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गौर झिलमिल देह, यानी नीले जल में जिस प्रकार किसी युवती की गोरी देह झिलमिल कर रही हो और हिल रही हो। तो जैसे गोरी सुंदरी की देह हिल रही हो, धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, यानी कवि कहता है कि और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जब फिर धीरे धीरे सूर्योदय होता है तो यह जादू टूट जाता है, यानी सौंदर्य की जिस सम्मोहन में कवि पड़ा हुआ है उससे वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से सूर्योदय हो गया है। यानी जैसे ही सूर्य उदित होता है और उसकी किरणें वह अपनी उस आभा को समाप्त कर पूर्ण रूप से चतुर्दिक बिखरने लगती है, तो ऐसा लगता है उषा का वह सम्मोहित करने वाला जादू धीरे धीरे खत्म हो गया है और वह उस सम्मोहन से बाहर निकल जाता है। इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है और उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार दिखाई देते हैं। इसमें उषा का मानवीकरण किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार भी है। यानी सूर्य की किरणों के से आकछाई हुई लालिमा जब समाप्त हो जाती है तो कवि उस उषा के सम्मोहन से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार कवि ने उषा के जादू का सौंदर्य अपने शब्द चित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। और इसमें जितने भी उपमान हैं वह ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं, जो बिल्कुल गांव की सुबह से जुड़ता है, जैसे सील, राख से लिपा हुआ चौका, अदृश्य बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ। तो इसमें कवि ने नए बिंब और नए उपमान और प्रतीकों का प्रयोग किया है, क्योंकि कवि प्रयोग धर्मी है और नए नए प्रयोग करना ही उसे प्रिय है। तो इसमें कवि ने नए उपमानों, बिंब और प्रतीकों के द्वारा उषा के सौंदर्य को व्यक्त किया है। तो यह इस उषा का सौंदर्य इंसान तभी देख पाएगा जब वह सूर्योदय से पहले उठे, यानी प्रातः काल जागरण करे, यानी सूर्योदय से पहले जब वह जग जाए तो ही इस सौंदर्य का आनंद ले सकता है। तो कवि ने
इस उषा के सौंदर्य को नए प्रतीकों के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से उकेरा है और प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो अब हम फिर से अगले अध्याय में नए अध्याय के साथ आएंगे और यह अनवरत चलता रहेगा।